जगह भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमसे नहीं खेल रहा। उनके कैप्टन कह रहे हैं कि यार हमसे खेल लो, हमारे तो पासपोर्ट रेडी हैं। वहीं एक झूठा सहाफी, जिसे मैं नहीं कहूंगा, नसीम भाई कहते तो कहते, विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है कि जब एक दफा पाकिस्तान के वजीर आजम ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो अब फिर किस बात में बात हो रही है, और वो यू टर्न अपनी बात का कैसे ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमसे कोई खेलने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली बात यह कि इंडिया में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहे। वो मैंने कहा था ना कि व्यूज के चक्कर में बेचारा की बातें करता है, और फिर वो ये बातें नसीम भाई कर रहा है। आपका दोस्त हुआ करता था या अभी भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वजीर आजम ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यू टर्न नहीं लेने दूंगा। नहीं, यू टर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ उसकी औकात क्या है? ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। और यू टर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामुओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए हैं यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मोदी साहब, आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी? हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये है बेकारी कि मोदी जी ने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेल रहा। अबे भोसड़ी वालों, मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ट्रम्प के साथ बात करें। वो ट्रम्प जिसको आप ना खुदा मानते हो, जिसको आप इबादत कर रहे हो, बेकारियों, उसके साथ बात करने का टाइम नहीं था। तो पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के मैच के बारे में वो कैसे बात करें? बेकारी, इतने जलील लोग हो। और इसके साथ साथ इस लोगों ने जो कुछ भी विक्रांत सर के बारे में कह दिया है वो बहुत ज्यादा दुख की बात है। और दुख की बात भी है और अच्छा भी लगा देखकर कि विक्रांत सर को पता चल जाए कि इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान। ये जो बैठे हैं आपका दोस्त विक्रांत सर, जो आपके पीएम के बारे में बात करते हैं, जो आपके बारे में इतनी गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और वो पाकिस्तानी आपको झूठा कहते हैं, जो पाकिस्तान का बुनियाद ही बना है झूठ पर, जो हर एक चीज में झूठ और हर एक चीज में मुनाफिकत करता है, वो अब आपको झूठा बोल रहे हैं। बात रही ये मैच की, बात रही ये 15 वाले मैच के बारे में, और फ्यूचर में कंगालू के बारे में, और कंगालू के लिए इस लोगों ने बाइकआउट लिया था। अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हमारे साथ खेलना होगा सीरीज, बायलैटरल सीरीज। बात आ गई ना? पैसों की बात थी स्टार्ट से ने हमने कह दिया, हमने बार बार कह दिया कि पाकिस्तान के सामने पैसे फेंको, ये डांस करेंगे, ये डांस करेंगे। इनकी औकात नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट बिना हिंदुस्तान की कुछ भी नहीं है। ये हिंदुस्तान की वजह से क्रिकेट भी चल रही है और पाकिस्तान की तो बहुत ज्यादा चल रही है। और ये तो मुझसे नकवी जो सोच रहा है कि उसकी आईसीसी एक और सा अलग सा चीज बनाएगा जिसमें कंगालू होगा, ये होगा, जिम्बाब्वे होगा, नेपाल ना, सॉरी नेपाल नहीं, सऊदी अरेबिया होगा। ये कर लो जितना करना है, आपके पैसे नहीं बढ़ने वाले, आपको जवाब मिलेगा। और ये जो आप सोच रहे हो और जो ख्वाब देख रहे हो कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज हो जाए, ये तो अब नहीं होने वाला है। आपकी स्टेटमेंट, आपकी बातें, भाई आप फिर सामने आकर बैठते हो, कहते हो कि झूठे बोल रहे हो हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी के जर्नलिस्ट सहाफी को आप कह रहे हो कि आप झूठे हो। पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? मोदी जी के बारे में इस तरह किया तो भाई अबे भोसड़ी वाले, मोदी जी इतना बिजी है। मोदी जी को अगर कोई कहेगा कि आज मैच था हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान जीत गया, होगा, लेकिन वो इतना बिजी है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आ जाए और स्टेटमेंट दे। अगर कोई झूठ बोलना था, इस तरह की झूठ बोलनी थी कि पहले से ही ना प्लानिंग करके किसी और बंदे के बारे में कहते, डायरेक्टली पीएम के बारे में। वो आपका पीएम है जो कहता है डायरेक्टली कि हम खड़े हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन बाद में पता चल जाता है आईसीसी के साथ बैठते हैं आपका चौसेनवा और कहते हैं कि पैसे दे दो और तमाशा दे। और ये जो आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पैसे आते हैं, ये कहां से आते हैं? अगर एक टिकट $4,000 की होगी तो कौन पे करता है? कौन आता है देखने के लिए? पाकिस्तानी आते हैं? नहीं। आपने सुना होगा
24 की T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका में जब हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था, वहां पर एक स्पेशल सी VIP जगह बनाई थी जिसमें 95% सारे हिंदुस्तानी थे। जिसने कहीं पर हमने सुना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ सुना है सोशल मीडिया पर कि कई पर टिकट्स $10,000 की थी। कौन आ रहे थे? हिंदुस्तानी। आप आ रहे थे? अबे बेकारियों, अभी मुनाफिक हरामी लोग कहते हो कि हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलना है, फिर आते हो डिमांड पर कि हम बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फिर मांगते हो भीख, पैसा हमारे लिए बढ़ाओ, मैचेस हमारे साथ खेलो और उनके ऊपर हाथ मिलाओ। भाईजान, आप हमारे बाप हो, बाप ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया तो हम नाराज हो गए और उनके ऊपर कहता है कि स्काई ने कह दिया पासपोर्ट शासपोर्ट सब कुछ तैयार है। भाई वो हिंदुस्तान है, वो आपका पाकिस्तान नहीं है जो सीरीज के लिए निकलते हैं और आपके प्लेयरों के पासपोर्ट ही नहीं होते। सब कुछ सबसे पहले से कंफर्म है, पता है और वो लोग रूल्स को फॉलो करके, ICC का रूल है, आप नहीं जाओगे वहां पर वेन्यू पर, आप वहां पर उस दिन नहीं होंगे तो आपको वो पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। तो हिंदुस्तान तो जाएगा। अगर आप खेलोगी भी तो भी 2 पॉइंट्स हिंदुस्तान के, अगर नहीं खेलोगे तो भी 2 पॉइंट्स हिंदुस्तान के। इसमें कोई जगह नहीं है, बट नहीं है इसमें कि बट ये बट वो बट ये। समझ जाओ, अपनी औकात में रह, अपने आप को पहचान। फिर आप प्रॉब्लम बहुत बड़ी हमारी ये है कि आप इसके बीच में जो कहते हो ना, अल्लाह का नाम लेकर, रिलीजन का नाम लेकर, मेहनत ना कर, अल्लाह कहता है हरकत कर हम बरकत करेंगे। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको जीतना है बिना कोई मेहनत के, आपको आगे जाना है बिना कोई मेहनत के और अल्लाह का नाम लेकर। जलील लोग, और फिर झूठ पर झूठ, शो का स्टार्ट ही झूठ से हुआ मोदी जी के बारे, और कहते हैं कि विक्रांत झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ। और विक्रांत सर को भी ये कहना चाहता है कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ा आपका वो जाना ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान, और वहां पर वो शक्करगंजी खाना आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा। अब आपको टारगेट कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे, जवाब देंगे, हम भी उनको आईना दिखाएंगे बेकारियों को। ये बेकारी इस तरह के लोग हैं। ये एप्स्टीन फाइल का सब मामला सबको पता है। एप्स्टीन की पहली इंटरव्यू जो थी, जब सबूत हुआ कि ये बंदा ये काम कर रहा है, उससे जब इंटरव्यू ले रहे थे, कोई कहता है कि आप डीवल हो, नहीं कहता है कि नहीं मैं डीवल नहीं हूं, मैं ना अपने आप को आईने में अच्छा तरह देखता हूं। ये पाकिस्तानी अपने आईने में जाकर देखो अपने आप को कि बुनियाद जिस दिन से बने हो, जिस चीज पर बने हो, जिस काम के लिए बने हो, वो झूठ 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 और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अपने दादा, अपने परदादा, वो जो 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 हिंदू थे एक्चुअली, उनका नाम आप लोगों ने खराब किया, उनका नाम आप लोगों ने खराब किया। कन्वर्ट हो गए हो और फिर उनके साथ साथ उनके तो ना रहे क्योंकि आप कन्वर्ट हो गए हो। कन्वर्ट होने के बाद भी आप लोग ना इस्लाम का नाम बताओ, सब कुछ करो, आ जाओ कुछ भी, बाद में पता चल जाए कि पैसे दे दो और तमाशा देखो। पैसों के लिए आपके लिए बबरू भी नाची। यह वही कौम है जो USA में T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम $10 लेकर सेल्फिया लेता था, मीट इन ग्रीट हो रहा था, कीमत था बाबर आजम और इसका वो जो पाकिस्तान का प्राइमर बॉलर है, कौन है, सूफा के देखने के लिए, सूफा के साथ फोटो खींचने के लिए कीमत था सिर्फ $10। ये वही पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तानी थे, है और रहेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं और ना उम्मीद रख, क्योंकि बेकारी जिस तरह के लेवल के गंदे लोग हैं उसका कोई अलग साफ सीन है। दोस्तों, विक्रांत सर के बारे में लिख दो, पाकिस्तानियों के बारे में लिख दो, और ये जो डायरेक्टली झूठ और स्टेटमेंट मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने वो कहा, ये बातों पर आप भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करो
ताकि हमको भी पता चल जाए कि हमारी बात आप सुनते हो, नहीं सुनते हो, आपका ओपिनियन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट करते जाओ और उम्मीद है कि ऐसे ही लगातार पाकिस्तानियों को पेले और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। लास्ट में जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान, जय हिंद, जय अफगानिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।